नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का उपचुनाव होना है। इन 10 सीटों पर किस तरह समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कितने मजबूत उसके प्रत्याशी हैं, जिन नामों पर चर्चाएं चल रही हैं, उनकी जमीनी हकीकत क्या है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इन सभी सीटों पर राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगाए हुए हैं। इन चुनावों में कोई भी पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। आज हम सबसे पहले बात कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट का कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा है, किस तरह मुस्लिम बाहुली सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए सियासी गणित आसान हो रही है और किस तरह आपसी भीतरघात भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां मुश्किल है। असल में 52% मुस्लिम मतदाता वाले रामपुर के उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। अब इसी पैटर्न पर 45% मुस्लिम वोटरों को समेटे सीसामऊ सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। भाजपा यह सोचती है कि जिस तरह रामपुर में आजम खान के चुनावी किले को ढहाया गया, ठीक उसी तरह सीसामऊ के भी उपचुनाव में यहां पर इस किले को ढहाया जा सकता है। ये कोई बड़ा टास्क नहीं होगा। जिस तरह 22 के उपचुनाव में रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने आजम के किले में सेंधमारी की, उन्हें पटखनी दी और 34,136 वोटों से जीत दर्ज की, तो ठीक उसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी सीसामऊ में भी इरफान सोलंकी के जेल में जाने के बाद यहां पर समाजवादी पार्टी को धोबी पछाड़ दांव देना चाहती है। लेकिन भाजपा के लिए यह राह आसान नहीं होगी। हालांकि रामपुर में भी आजम खान के जेल जाने के बाद वो सीट खाली हुई थी, ठीक उसी तरह इरफान सोलंकी के भी जेल जाने के बाद ये सीट रिक्त हुई है। हालांकि इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद यहां पर समाजवादी पार्टी को एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इसी का फायदा समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है। सबसे पहले यहां के सियासी गणित को आपको समझाते हैं कि क्यों यहां पर उपचुनाव हो रहा है। लगभग 1.5-2 साल पहले कानपुर के जाजमऊ इलाके में एक प्लॉट पर आगजनी हो जाती है। उसमें नजीर फातिमा नाम की एक महिला की पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो जाती है। मामला थाना चौकी होते हुए कोर्ट की दहलीज तक पहुंचता है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का नाम सबसे ऊपर आता है। कहा गया कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर यहां पर आग लगाई। इरफान सोलंकी समेत उनके भाई और 5 अन्य लोगों को इस मामले में कोर्ट ने दोषी पाया, जिसके बाद कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाई। 349 पेज के फैसले में कोर्ट ने इरफान और उनके भाई रिजवान पर 30,500 रुपए, जबकि बाकी के 3 अन्य लोगों पर 29,500 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही जुर्माने की 40% राशि पीड़िता को देने के भी आदेश दिए गए। इसके बाद इरफान सोलंकी जेल चले गए और संवैधानिक रूप से उनकी सीट रिक्त हो गई। अब इस पर इनके परिवार को टिकट दिए जाने की चर्चा है। सीसामऊ के अगर चुनावी गणित को मैं आपको समझाऊं और किस तरह यह समाजवादी पार्टी के फेवर में है, तो इसको भी समझिए। लगभग 1,10,000 मुस्लिम मतदाताओं वाली सीट पर 70,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, 45,000 अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 2,71,000 मतदाता यहां पर अपना विधायक चुनते हैं। साल 2012 से अभी तक सीसामऊ में भाजपा की स्थिति को भी अगर आप समझेंगे तो वो बहुत अच्छी नहीं है। 2012 में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, लगभग 19,663 वोटों से उनका कैंडिडेट हारा। हालांकि 2014 की लहर में यहां से चुनाव लोकसभा का जीते, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में 5,826 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार गया। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी लगभग 2,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। 22 के विधानसभा चुनाव में भी 12,226 वोटों से हारे। 24 के चुनावों में भी बहुत बेहतर नहीं रहा। अब सीसामऊ और इरफान सोलंकी का परिवार एक दूसरे के बराबर में है, यानी कि सीसामऊ मतलब इरफान सोलंकी का परिवार। ये परिवार की कहानी हाजी मुश्ताक सोलंकी से शुरू होती है, जिन्होंने 1996 में पहली बार आर्यनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। लगभग 40.84% वोट के साथ उन्होंने जीत हासिल की।
ये जीत भी बड़ी ज्यादा थी क्योंकि उस समय उन्होंने भाजपा के दिग्गज सत्यदेव पचौरी को हराया था, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के कानपुर से सांसद भी रहे। वो यहां से 3 बार विधायक रहे। उनकी मौत के बाद उनके बड़े बेटे इरफान सोलंकी ने अपने पिता की सियासी जमीन को आगे बढ़ाया, उसको सींचा। यही वजह है कि इस सीट पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू मतदाता भी बड़ी तादाद में इरफान सोलंकी और उनके परिवार को पसंद करता है। समाजवादी पार्टी को पता है कि इस मुस्लिम बाहुल सीट पर उनकी जीत का रास्ता आसान है। हालांकि लोकसभा चुनावों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट पर बहुत कुछ कभी बेहतर नहीं रहा। इस इलाके से कई मुद्दे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के बने। हाल फिलहाल के दिनों में एक ही जाति, एक ही धर्म विशेष के 98 बीएलओ को अचानक हटाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने इस मामले को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाया। इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि हार के डर से भाजपा ये काम कर रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने इसके लिए तमाम दूसरी बातों का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां से गुटबाजी को खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। खास तौर से 11 से 17 सितंबर तक चले विशेष दस्ता अभियान का अगर मैं जिक्र करूं तो भाजपा के लिए यहां पर वहां के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा बेहतर नहीं किया। महज 13,900 लोगों को इस सदस्य बनाया जा पाया। इसके साथ सीसामऊ सीट कानपुर में 8वें नंबर पर रही। यही तमाम वजहें हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट एक सॉफ्ट टारगेट की तरह है। समाजवादी पार्टी को पता है कि इस सीट पर अगर इरफान सोलंकी के परिवार को ही टिकट दिया गया तो उसके लिए जीत का रास्ता आसान हो सकता है। खबरों की अगर माने तो इरफान सोलंकी की पत्नी को यहां से टिकट दिया जा सकता है। परिवार की सीट है, परिवार की झोली में आना आसान होगा। हालांकि कई बार ऐसे मौकों पर देखा गया कि इरफान सोलंकी की मां भी फील्ड में उतरकर अपनी पार्टी, अपने बेटे, अपने पति के लिए वोट मांग चुकी हैं। लिहाजा उनके लिए पब्लिक में जाना आम बात है। जिस तरह से इरफान सोलंकी के पिता ने अपनी सरजमीन को तैयार किया है वो ये बताता है कि सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही नहीं बल्कि वहां के व्यापारी वर्ग हो, ब्राह्मण हो या दूसरी जात के लोग हों, वो इरफान सोलंकी के परिवार को दिली तौर पर पसंद करते हैं। यही वजह है कि इरफान सोलंकी के लिए यहां पर जड़ें ज्यादा मजबूत हैं। इरफान सोलंकी के जेल में जाने के बाद समाजवादी पार्टी के लिए एक सॉफ्ट टारगेट भी यहां पर उठ खड़ा हुआ है। लोगों के दिलों में इरफान सोलंकी के लिए दिली तौर पर मोहब्बत है, उनके परिवार के लिए मोहब्बत है। लिहाजा लोग दिली तौर पर यह बात कहते हैं कि इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद हमारे लिए इस सीट पर उनके परिवार को वोट देने के अलावा कोई और दूसरा बड़ा विकल्प नहीं है। फिलहाल कांग्रेस महागठबंधन से चुनाव लड़ रही है, लिहाजा वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को सपोर्ट करेगी। बहुजन समाज पार्टी यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट अगर उतारती है तो निश्चित तौर पर वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट काटने का काम करेगी। लेकिन बड़ी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होगी। दोनों पार्टियों के लिए यहां का चुनाव सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वो जनसभाएं कर चुके हैं, बड़े नेताओं को यहां पर कैंपेनिंग में लगाया गया है। हर वर्ग, हर समाज, हर जाति के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी वहां पर एग्जीक्यूट कर रही है। फिलहाल इस सियासत के समीकरण को समझने के लिए अब चुनाव का इंतजार करना होगा। अक्टूबर के महीने के अंत तक इस सीट पर चुनाव मुमकिन है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें 9 सीटों पर विधायक सांसद बने हैं, इसलिए वहां पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन सीसामऊ सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि इरफान सोलंकी को जेल हुई है। हमारी आज की चर्चा आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। नमस्कार।